अब खबरों की विस्तार से बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को धमकी मिली है। शरद पवार को व्हाट्सएप पर धमकी दी गई है। सुप्रिया सुले ने बताया व्हाट्सएप पर धमकी का मैसेज आया है। जान से मारने की धमकी दी गई, वेबसाइट पर धमकी दी गई। सुप्रिया सुले ने मामले की शिकायत की है। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिली है सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र के गृह मंत्री से भी सुप्रिया सुले ने अपील की है, तो सुरक्षा को लेकर अपील की जा रही है। जान से मारने की धमकी शरद पवार को दी गई है। सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी की नेता हैं, उन्होंने खुद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके मामले की शिकायत की है और सुरक्षा की अपील की है। गृह मंत्रालय को भी उन्होंने अपील की है, अनुरोध किया है सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए। तो शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। संजय ब्रदर्स को भी हालांकि जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर यह धमकी मिली है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री से भी सुप्रिया सुले ने मामले की शिकायत की है। आदरणीय पवार साहब के नाम से आज मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है। उनको एक धमकी दी गई है, एक वेबसाइट से दी गई है और वैसी ही धमकी और भी इस रिलेटेड जो अकाउंट से इस पे आई है। तो मैं सिर्फ न्याय मांगने के लिए पुलिस के यहाँ आई हूँ और मेरी विनती रहेगी होम मिनिस्टर से, महाराष्ट्र के भी और देश के भी होम मिनिस्टर से, कि ऐसी जो हरकतें हो रही है ये गंदी घटिया राजनीति है और ये कहाँ भी रुकना चाहिए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के अलावा संजय राउत को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। भाई सुनील को भी फोन पर धमकी भरा कॉल आया है। आरोपी ने फोन पर दोनों भाइयों को जान से मारने की बात कही। राउत परिवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मामले की शिकायत की है। तो लगभग एक ही वक्त पर संजय राउत और उनके भाई को धमकी मिली है। इधर शरद पवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई। शरद पवार के लिए सुप्रिया सुले ने बताया कि किसी ऑनलाइन वेबसाइट से उन्हें धमकी मिला, व्हाट्सएप पर उनके पास मैसेज आया। और इधर संजय राउत और उनके भाई को भी धमकी दी गई है, उनके पास धमकी भरा कॉल आया है। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कब की ये जानकारी मिली है कि किस वक्त उनको धमकी दी गई है? धमकी देने वाला कौन है? क्या उसके बारे में कोई अपडेट मिल पाया? और सुप्रिया सुले ने जहाँ खुद उनकी बेटी है शरद पवार की, उन्होंने खुद पुलिस कमिश्नर से मिलकर कंप्लेन किया, लिखित शिकायत की है और डिटेल दिया है कि जो व्हाट्सएप पे जिस व्यक्ति ने धमकी दिया हुआ है उसका डिटेल बिल्कुल व्हाट्सएप पे किया। इसका मतलब पता है कि उसके नंबर बिल्कुल आए हुए हैं और उस नंबर के साथ सुप्रिया सुले ने पुलिस कमिश्नर को बताया है कि यह बहुत संगीन मामला है। और सुप्रिया सुले साहब तो बता ही रही है बड़ा ऊंची राजनीति है, यानी वह मान के चल रही है कि इसके पीछे बड़ी राजनीति है, एक षड्यंत्र है जिसको तहत काम किया जा रहा है। तो अब आखिर राजनीति कौन कर रहा है, यह बड़ी बात है। और यह पूरे मामले पर लेकर शरद पवार के घर और आसपास जहां जहां शरद पवार है उसकी सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है तत्काल प्रभाव से, ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी स्थिति ना हो। अब यह जो धमकी आई है, क्या यह सही है या किसी सर्वजनिक व्यक्ति ने की है, इस बात की भी जांच लगातार पुलिस लगा रही है कि इसके पीछे कोई तर्कित तत्व तो नहीं है या कोई सीरियस मैटर है। तो उस पूरे मामले में गंभीरता से पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। पुलिस कमिश्नर ने, मुंबई पुलिस कमिश्नर जांच के आदेश दे दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि पुणे में जो शरद पवार का घर है वहां पर भी सुरक्षा शरद पवार की बढ़ाई गई है। तो चौतरफा शरद पवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। शरद पवार जो एक दिग्गज नेता है, उनको लेकर अगर धमकी भरा आता है, यह कहा जाता है बिल्कुल अभिषेक, न केवल शरद पवार को धमकी मिली है बल्कि संजय ब्रदर्स को भी धमकी दी गई है और दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी के लिए कॉल आया है। उसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए उस ऑडियो रिकॉर्डिंग जो हुई है वह इंडिया न्यूज के पास इस वक्त मौजूद है। और वह जिस तरीके से सुनील रावत जो कि एक विधायक भी है, संजय राउत के भाई, छोटे भाई हैं, उनको धमकी दे रहा है व्यक्ति और हिंदी में बात कर रहा है और साफ साफ कह रहा है, गाली गलौज भी कर रहा है और साफ साफ कह रहा है कि दोनों भाइयों को अगले 1 महीने में मैं मार दूंगा। यह बहुत बड़ी बात जो कि ऑडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है, साफ साफ सुनाई पड़ रहा है। और इसी बात की जानकारी कल से धमकी आ रही थी संजय राउत को। संजय राउत ने अपना फोन उठाना बंद कर दिया था। उसके बाद संजय राउत की फोन न उठाने को लेकर उनके बड़े जो छोटे भाई हैं सुनील राउत जो विधायक है, उनको धमकी दिया कि उनको कहा जाए, उनको फोन जो ऑडियो क्लिप कह रहा है व्यक्तियों कि आखिर संजय राउत फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, बोलो फोन उठाने के लिए। और इस पूरे मामले में संजय राउत साफ साफ कहते हैं कहाँ मारना है बताओ, अपने भाई को भेज देता हूँ, वहां मारो। तो कहीं न कहीं दोनों के बीच में कहासुनी भी होती है, गाली गलौज भी होता है, लेकिन वो व्यक्ति जो है एक ही बात पर रट लगाए हुआ था कि दोनों भाइयों को मैं मार डालूंगा, दोनों भाइयों को मार डालूंगा और 1 महीने के अंदर मार डालूंगा। इस बात की जाहिर सी बात है आर्टिकल मौजूद है और इस बात को लेकर संजय राउत की तरफ से मुंबई पुलिस की कंप्लेन किया गया है कि तत्काल प्रभाव से इस मामले पर जांच पड़ताल की जाए, कार्रवाई की जाए। संजय ब्रदर्स को, शरद पवार को कमिश्नर की ओर से क्या कहा गया, आश्वासन दिया गया सुरक्षा को लेकर? और उसके साथ ही ये भी बताइए कि क्या अंदेशा इन लोगों की ओर से जताया जा रहा, किस शक है?
देखिए, दोनों जो संजय राउत से मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि कहीं इसके पीछे बड़ी राजनीति है। संजय राउत तो यहाँ तक यह कह रहे हैं कि उन्हें वह इतने सीनियर सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, सामना के संपादक है, यानी उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले ही निकाली गई है। उनके पास इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं है। यह बड़ी बात उन्होंने कही है और इस बात को लेकर उन्होंने जोर देकर कहा है कि कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार धमकियां, पहली बार नहीं है, कई बार ये धमकी आ चुकी है, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस से लेकर मैं सीएम से लेकर पुलिस कमिश्नर से लेकर सभी लोगों को शिकायत की है, बताया है, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा मुझे नहीं दी गई है। इस बात की बड़ी बात उन्होंने कही है। इसका मतलब साफ है कि इस वक्त संजय राउत को सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ना ही उनके भाई के पास है। उनके मुताबिक इस पूरे मामले पर लेकर क्या गृह मंत्रालय जो महाराष्ट्र का है, क्या सुरक्षा व्यवस्था उन्हें देगा, क्योंकि पहले उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई थी, अब निकाल लिया गया है। तो इस पूरे मामले पर भी जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था कैसे दिया जाए या दिया जाए नहीं दिया जाए, इस बात पर भी जांच किया जा रहा है। क्या धमकी जो है या फर्जी धमकी है या फिर सही धमकी है, इस बात पर भी जानकारी पुलिस जुटा रही है। अभिषेक, क्या हाल फिलहाल में ऐसी कोई गतिविधि हुई है, क्योंकि 1 महीने का वक्त दिया गया है, इससे पहले भी धमकियां दी गई हैं? बिल्कुल, संजय राउत ने खुद बताया, बिल्कुल देखिए जानकारी हमारे पास है भी, उन्होंने जो गृह मंत्री है और उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, उन्होंने बकायदा पत्र लिखकर उन्हें कहा था कि धमकी आ रही है, इस बारे में सोचा जाए। तो बिल्कुल उन्होंने एक दो बार गिनकर बताया है कि 4 बार संजय राउत को धमकियां आ चुकी हैं और वह तब से आ रही है जब से सुरक्षा व्यवस्था उनके पास से निकाल दी गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, बात तो साफ है, सच बात है। और जिस बारे में लेकर किस बिहार पर सुरक्षा व्यवस्था को निकाल दी गई है और इस बारे में कोई जानकारी अब तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन मंत्रालय की तरफ से क्या इस मामले पर फिर से एक जो लिया जाएगा सर्वे या कुछ उसमें हो सकता है, कुछ स्क्रूटनी की जाए, कुछ बताया जाए कि इन्हें फिर सुरक्षा व्यवस्था संजय राउत को दी जा सकती है। तमाम बातों पर जानकारी गृह मंत्रालय तरफ से आना बाकी है। अभिषेक, धमकी देने वालों का जो पूरा डिटेल है वो पुलिस के साथ साझा किया गया है। कमिश्नर को खुद इस बात की जानकारी सुप्रिया सुले ने दी है, संजय राउत ने दी है। देखना हो कि कब तक धमकी देने वाले गिरफ्तार होते हैं और इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए।